गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्रेजल वर्ब से बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब के टोटल 5 वीडियो सेशन होंगे, जिसमें आज का ये पहला वीडियो सेशन है। इसके बाद अगले 4 जो वीडियो सेशन आगे के दिनों में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज हम फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो सेशन 1 में हम लोग बात करेंगे वर्ब ब्रेक, कम और कट के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं। वो बात को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि फ्रेजल वर्ब होता है क्या। देखिए, फ्रेजल वर्ब जो होता है, अगर फ्रेजल वर्ब को अगर डिफाइन किया जाए तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, पहले इस चीज को पहले समझ लिया जाए। देखिए, किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का होना, किसी वर्ब के साथ एडवर्ब का होना, या कभी कभी किसी वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों का होना, ये फ्रेजल वर्ब बनाता है। यानी कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन रहेंगे, या तो वर्ब के साथ एडवर्ब रहेंगे, या तो वर्ब के साथ कभी कभी एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा लुक आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, लुक आफ्टर। इसी प्रकार अगर हम वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि सेट ऑफ। इसका कुछ हिंदी निकलेगा, इसका कुछ अर्थ निकलेगा, वो अर्थ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं केवल इसको डिफाइन करना चाहता हूं कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब से बहुत सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि वर्ब प्रीपोजिशन के साथ, या वर्ब एडवर्ब के साथ, या वर्ब कभी कभी एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक न्यू मीनिंग देता है। ये वर्ब से ना हट करके इनके अर्थ निकलेंगे। जो वर्ब का जो अर्थ होगा वो अर्थ फ्रेजल वर्ब का नहीं होगा। जैसे कि लुक का अर्थ होता है देखना, आप ऐसे समझिए, जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको लुक करते हैं, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब ये एक अलग अर्थ आपको दे रहा है जो लुक से थोड़ा सा भिन्न है। इसी प्रकार से वर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन भी फ्रेजल वर्ब बनाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा सेट ऑफ। एग्जांपल तो कई हैं, फिर एक एग्जांपल हम इसके लिए भी दे रहे हैं कि वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये कभी कभी इनकी संख्या हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड इनकी संख्या है, ठीक है ना, लेकिन वर्ब के साथ कभी कभी एडवर्ब और प्रीपोजिशन भी जुड़ करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए पुट अप विथ, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए पुट अप विथ। तो अभी हमने ये देखा कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होता है क्या। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 3 वर्ब को लेकर चलेंगे और उनसे संबंधित फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो वर्ब होगा वो होगा ब्रेक। अब ब्रेक के साथ साथ हम कौन कौन से फ्रेजल वर्ब लेकर आगे बढ़ते हैं उसको थोड़ा सा देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्रेक अवे, यानी कि ब्रेक अवे एक फ्रेजल वर्ब होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, ब्रेक अवे का मतलब होता है कि कहीं से भाग जाना, ठीक है ना। इसके 2 अर्थ होते हैं, ब्रेक अवे के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कहीं से बच निकलना, खासतौर पर सुरक्षा से। आप कहीं कैद में हैं और आप वहां से बच निकलते हैं तो आप ब्रेक अवे करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी हम कहेंगे बच के निकल जाना या भाग जाना। एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाग जाना। जैसे कि हमको अगर कहना है कि जो कुछ कैदी थे वो सुरक्षा को तोड़ करके भाग गए, वो सुरक्षा के अंदर में थे, वो सुरक्षा को तोड़ करके भाग गए, ये वाक्य हमें फ्रेजल वर्ब से बनाना है। ये वाक्य हमें स्केच से नहीं बनाना है, ये वाक्य हमें फ्रेजल वर्ब से बनाना है। हम कैसे लिख सकते हैं? द प्रिजनर्स, जो कैदी जो थे, द प्रिजनर्स। अब हम वाक्य को पास्ट टेंस में ले जाना चाहते हैं तो ब्रेक का पास्ट क्या हो जाएगा? ब्रोक हो जाएगा। नहीं, तो ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, यानी कि जो गार्ड उनको जो कवर किए थे वो गार्ड से बच करके वो निकल गए। तो ये ब्रेक अवे का पहला अर्थ हुआ। ब्रेक अवे का जो दूसरा अर्थ है वो है कि किसी पार्टी को छोड़ करके आप एक दूसरे पार्टी का गठन करते हैं। मतलब किसी पार्टी से निकल करके एक अलग पार्टी बनाना, एक अलग संस्था से निकल करके कोई दूसरी संस्था बनाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लीव, ठीक है ना। ब्रेक अवे के 2 मीनिंग है, एक मतलब है भाग जाना और दूसरा मतलब होता है किसी पार्टी या संस्था को छोड़ देना। तो इसका जो हिंदी निकलेगा वो क्या होगा? पार्टी या संस्था को छोड़ देना। इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर समझा जा सकता है, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं।
चलिए आप इस वाक्य से ब्रेक अवे को बेहतर समझ सकते हैं। क्या कहा गया है कि सम कांग्रेस लीडर्स, ठीक है ना, ब्रोक अवे मतलब वहां से हट गए, वहां से निकल गए, कांग्रेस से निकल गए। कांग्रेस वर्कर थे, कांग्रेस लीडर थे, तो कांग्रेस से ही निकलेंगे। सम कांग्रेस लीडर्स ब्रोक अवे एंड फ्लोटेड। फ्लोट का मतलब होता है निर्माण करना, स्थापित करना, खड़ा करना। किसी ये राजनीतिक पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, खड़ा करना, या आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्थापित करना, बनाना, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, वे कांग्रेस से निकल करके और एक नए पार्टी का उन्होंने गठन किया, ठीक है। तो बच्चों ये ब्रेक अवे का ना ये यूज रहा। अब हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रेक के साथ और कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को देख लिया जाए, जैसे कि एक वर्ड है ब्रेक डाउन। आप ऐसे समझिए, ब्रेक के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रेक डाउन। इसके बाद मिलेगा ब्रेक इनटू, इसके बाद मिलेगा ब्रेक आउट, इसके बाद मिलेगा ब्रेक ऑफ, ठीक है ना। ये सभी ब्रेक के साथ मेन फ्रेजल वर्ब बनते हैं, ठीक है ना। ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट ही फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। इसके बाद और एक वर्ड है ब्रेक थ्रू। चलिए अब ये फ्रेजल वर्ब को हम लोग थोड़ा सा देखा जाए, इनका क्या अर्थ है। देखिए ब्रेक डाउन का दो अर्थ होता है। एक इसका अर्थ होता है, अगर हम ब्रेक डाउन को लेके चलते हैं तो ब्रेक डाउन का जो एक अर्थ होता है वो होता है मानसिक रूप से टूट जाना, ठीक है ना। किसी का फुट फुट के रोने लगना, वो ब्रेक डाउन होता है, उसको कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन का एक मतलब क्या होता है, टू कोलैप्स, इसको और कहा जाए टू कोलैप्स। तो अगर इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए मानसिक रूप से टूट जाना, फुट फुट के रोने लगना। अब इस वाक्य को देखा जाए, चलिए आप इस लाइन को आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने बेटे के मरने के बाद वो टूट गई, टूट गई मतलब मन से टूट गई, ठीक है ना, वहां पर मानसिक टूटना है, ठीक है। इसको बनाते हैं फ्रेजल वर्ब से ब्रेक डाउन का यूज करके। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, सी पास्ट टेंस है, ठीक है ना। तो ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा क्या, सी ब्रोक डाउन आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर हर सन्स डेथ, आफ्टर हर सन्स डेथ, अपने बेटे के मरने के बाद वो मानसिक रूप से टूट गई। चलिए ये अब हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन का दूसरा अर्थ क्या है। देखिए अभी बात ब्रेक डाउन का चल रहा है, अभी अभी इनको अभी हम बाद में लेके चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी जो भी अर्थ है ना वो ब्रेक डाउन का है। तो ब्रेक डाउन का एक अर्थ है मानसिक रूप से टूट जाना, और दूसरा इसका अर्थ है कि किसी मशीन का, किसी वाहन का चलते चलते खराब हो जाना, ये भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। कोई मशीन भी ब्रेक डाउन कर जाता है, बैठ जाता है, एकदम ठप हो जाता है। तो ब्रेक डाउन का जो दूसरा मतलब है वो है टू सीज, ठप हो जाना, बंद हो जाना, रुक जाना। रुक जाना खासतौर पर किसी मशीन या वाहन के लिए है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा जाए, चलिए आप इस वाक्य को देखिएगा, हमारा कार रास्ते में खराब हो गया, रास्ते में ठप हो गया। चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे हम इसको लिखेंगे, आवर कार, वाक्य पास्ट टेंस में बनेगा, ब्रेक डाउन का पास्ट टेंस हो जाएगा ब्रोक डाउन। तो हम ऐसे लिखेंगे, आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। चलिए ये ब्रेक डाउन की बात हो गई। ब्रेक डाउन के दो अर्थ आपके, एक अर्थ है टू कोलैप्स, मन से टूट जाना, और दूसरा अर्थ है टू सीज, ठीक है ना। इसका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन इस सेंस में ज्यादातर ब्रेक डाउन के इस्तेमाल आते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हुए, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज के कहीं से ब्रेक इनटू होता है। अब हम इसके अर्थ को लेकर चलते हैं, हाँ, ब्लैक बोर्ड कभी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, देखिए बहुत स्पष्ट है। अब हम इसके अर्थ को लेकर चलते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरन घुस जाना, कि किसी जगह को तोड़ के घुस जाना या जबरदस्ती घुस जाना। आप इसको ऐसे समझिए, टू इंटर, इसको अगर ब्रेक इनटू को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, टू इंटर बाय फोर्स, टू इंटर बाय फोर्स। इसको हिंदी कैसे लिखेंगे, बलपूर्वक, बलपूर्वक प्रवेश करना किसी जगह में,
अगर आप किसी जगह में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं तो आप वहां पर ब्रेक इनटू करते हैं। जैसे कि देखिएगा, द मॉब ब्रोक इनटू द हाउस। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो उग्र भीड़ थी वो घर में, अब उग्र भीड़ घुसेगी तो नॉर्मल थोड़ी घुसेगी, वो तोड़ के ही घुसेगी, जबरन ही घुसेगी। तो इसका मतलब है कि जो मॉब था, जो उग्र भीड़ था, मॉब का हिंदी क्या हो जाएगा? उग्र भीड़। ठीक है ना, जो उग्र भीड़ था वो घर में घुस गया, बस। तो ये ब्रेक इनटू की बात हो गई। चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमें लेके चलना है ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब हम ब्रेकआउट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रेकआउट का मतलब होता है कि किसी खराब चीज का शुरू हो जाना। वो खराब चीज महामारी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, ठीक है ना, या कोई गलत बात हो सकता है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, स्टार्ट हो जाना किसी गलत चीज का। कैसे इसके सिनोनिम्स लिखेंगे? टू स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट का, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारा बात जो है ना वो ब्रेकआउट का, हम इसको अभी लेके चल रहे हैं। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, ठीक है। चलिए अब हम इसके अर्थ को थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेकआउट शुरू हो जाना और गलत चीज का। एक वाक्य देखा जाए इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए आज स्थिति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की क्या स्थिति है कि चीन और अमेरिका में कभी भी युद्ध शुरू हो सकते हैं। हमको यही बात कहना है कि चीन और अमेरिका में कभी भी युद्ध शुरू हो सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? द यूएस मतलब अमेरिका, द यूएस चाइना वार, ठीक है ना, कैन ब्रेक आउट एनी टाइम, किसी भी समय। आज जो स्थिति इतने वोलेटाइल हो चुकी है कि किसी भी समय चीन और अमेरिका के युद्ध शुरू हो सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, वो है ब्रेक ऑफ। देखिए अब हम लोग चलेंगे ब्रेक ऑफ को लेकर के। तो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज को थोड़े समय के लिए बंद कर देना, रोक देना। अगर आप कोई चीज को ब्रेक ऑफ करते हैं तो आप उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं थोड़े समय के लिए। चलिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टू स्टॉप या टू इंड, रोक देना, अंत कर देना किसी चीज का, ठीक है। हिंदी क्या होगा? चलिए अभी देखिए ना, अभी रूस में क्या हुआ है, रूस और यूक्रेन में क्या है, वार चल रहे हैं। तो दोनों के जो कूटनीतिक जो रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो क्या हो गए हैं? ब्रेक ऑफ हो गए हैं। अब वो रिलेशन तभी शुरू होंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा, दोनों देश किसी टर्म्स पर एग्री होंगे, फिर ये रिलेशन से शुरू होंगे। हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें लिखना है तो द रसा यूक्रेन, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या इसको इस तरह से ज्यादा सरल तरीके से ऐसे मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है ना, इसको और सरल तरीके से ताकि आप बेहतर समझ सके। चलिए आप इस वाक्य को देखिएगा, पूरी तरह से आपको ब्रेक ऑफ समझ में आ जाएगा। कह रहे क्या? डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कूटनीतिक जो रिश्ते हैं, ठीक है ना, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैव ब्रोकन ऑफ, अभी ये रुक गए, अभी इसको रोक दिया गया है। चलिए तो ब्रेक ऑफ का मतलब हुआ। चलिए ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? अब हम ब्रेक थ्रू लेके चलते हैं, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है खोज करना किसी चीज का, ठीक है ना। अब हम इसको लेके चलते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? टू मेक डिस्कवरी, टू मेक डिस्कवरी। इसका हिंदी क्या हम लेके चलेंगे? खोज करना। हालांकि देखिए ये तो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक थ्रू, लेकिन ब्रेक थ्रू का ना नाउन के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वर्ब के मुकाबले, देखिए वर्ब के मुकाबले नाउन के रूप में ना ब्रेक थ्रू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी चीज में ब्रेक थ्रू करते हैं तो आप उसमें कोई चीज खोज करते हैं,
ठीक है ना, एक निर्णायक मोड़ आ जाता है ब्रेक थ्रू। क्रिकेट में भी आपने कभी ब्रेक थ्रू सुना होगा। तो बच्चों ये ब्रेक से संबंधित इतने फ्रेजल वर्ब रहे। ब्रेक पहले हमने लेके चला ब्रेक अवे, इसके बाद था ब्रेक डाउन, फिर था ब्रेक आउट, फिर था ब्रेक ऑफ और फिर था ब्रेक थ्रू। ये जैसे जैसे बदलेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखा जाए, ये जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे अर्थ बदलेगा। ब्रेकआउट का अर्थ अलग है, ब्रेक ऑफ का अर्थ अलग है, ब्रेक थ्रू का अर्थ अलग है, और भी अगर कुछ है, जैसे कि मैं आपको लेता हूं ब्रेकअप। अब एक हम और ले लेते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? विखंडित होना, टूटना। यदि कोई चीज ब्रेकअप होता है तो वो टूटता है, विखंडित होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टू डिसइंटीग्रेट। टू डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट जोड़ना होता है और डिसइंटीग्रेट तोड़ना होता है। तो कोई चीज यदि ब्रेकअप होता है, यहां से आप ब्रेक उठा लीजिए, यहां से आप जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। ब्रेकअप अगर कोई चीज होता है, जैसे ब्रेकअप मूवी वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, मैरिज ब्रेकअप कर जाता है, ठीक है ना, अब रिश्ता खत्म। तो कहने का मतलब है कि ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? विखंडित होना, टूटना। हमको एक वाक्य बनाना है जिसमें हमें कहना है कि पटेल ने, है ना, सरदार पटेल ने देश को टूटने से बचा लिया। सरदार पटेल अगर नहीं रहे होते हैं तो शायद देश के और भी कई विभाजन हो गए होते हैं। ठीक है, हमको ऐसा कहना है कि सरदार पटेल ने देश को टूटने से बचा लिया। हम कैसे लिखेंगे? सरदार पटेल सेव्ड द कंट्री, ठीक है, फ्रॉम ब्रेकिंग अप, फ्रॉम ब्रेकिंग अप। तो बच्चों ये ब्रेक से संबंधित हमारे इतने फ्रेजल वर्ब्स हुए। अब हम आगे जो वर्ब लिख के चलते हैं वो है कम। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो वर्ब कम से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको ये कम से संबंधित फ्रेजल वर्ब्स काफी देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन से लेकर के। अगर आप आउट ऑफ एग्जामिनेशन भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी कम से संबंधित आपको फ्रेजल वर्ब्स काफी देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम कम से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो कम से बनेगा, सबसे पहले हम लोग कम को लेकर चलते हैं, तो कम से हम बनाना चाहते हैं कम अबाउट, इसके बाद कम अक्रॉस, इसके बाद हो जाएगा कम अक्रॉस, फिर हम आगे लेते हैं कम आफ्टर, फिर हम लेते हैं कम अलोंग, फिर हमारा है कम राउंड अथवा अराउंड, है ना, दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है ना, कम राउंड अथवा अराउंड। इसके बाद हम ले सकते हैं कम ऑफ, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कम ओवर, फिर हम आ सकते हैं कम अप। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। फिर हम ले सकते हैं दो फ्रेजल वर्ब और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उनका सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। चलिए, कम डाउन ऑन, चलिए ये, और ये कम बाई। ये देखिए, ये कम से जुड़े हुए इतने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका यूज ना बार बार होता है, आप ऐसे समझिए, इनको ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश को अच्छा करना है तो फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए पहले कम अबाउट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कम अबाउट को देखेंगे। कम अबाउट का मतलब होना, बीतना, घटित होना। कम अबाउट के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो हैपन। अगर कोई चीज कम अबाउट होता है तो हैपन होता है। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम लिख सकते हैं घटना, बीतना, कोई चीज का होना। कैसे दुर्घटना हो गई है? कैसे दुर्घटना हो गई, हमको ये पूछना है। हमको ये पूछना है कि दुर्घटना कैसे हो गई। हम कैसे पूछेंगे? हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। नहीं, आप अगर इतने अगर चॉइस अगर दे दिया जाए तो इसमें होने वाली बात वो बनेगा कम अबाउट से। पूछना है कि दुर्घटना कैसे हुई, तो इसको हम इस तरह से पूछेंगे, हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट।
चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है कम अक्रॉस। अब हम यहां से कम लेंगे, यहां से क्रॉस लेंगे। कम अक्रॉस को देख के चलते हैं। कम अक्रॉस ये भी दूसरा हमारा अर्थ रहा, ठीक है ना। ये कम अबाउट का अर्थ है होना, अब कम अक्रॉस का एक अलग अर्थ बनेगा। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी से संयोग पूर्वक भेंट कर लेना या कोई चीज संयोग पूर्वक पा लेना। तोड़ के कैसे लिखेंगे? टू मीट, टू मीट, ठीक है ना, समवन बाय चांस, टू मीट समवन बाय चांस, किसी से संयोग पूर्वक भेंट कर लेना, संयोग से भेंट होना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? संयोग से भेंट होना। अगर आप किसी चीज से कम क्रॉस करते हैं तो संयोग से पा भी लेते हैं। ये वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए हम व्यक्ति को लेके चलते हैं। अगर हमें ऐसे वाक्य को डील करना है कि रास्ते में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। अब वो तो पहले हम लोग सोच के नहीं चले थे कि रास्ते में जाएंगे कोई व्यक्ति मिलेगा, ये तो एक बाई चांस मीटिंग हुआ, ठीक है ना। इस चीज को हम कैसे कहेंगे कि रास्ते में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई? इसको फ्रेजल वर्ब से बनाना है, इसको बनाना है हमें कम अक्रॉस से। कैसे लिखेंगे? आई, वाक पास्ट टेंस में बनेगा, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड ऑन द वे, ठीक है ना। रास्ते में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। चलिए ये तो आपका रहा कम अबाउट नंबर 1, ये नंबर 2। अब नंबर हम 3 लेके चलते, कम आफ्टर। चलिए कम आफ्टर को अगर हम अब लेके चलते हैं, अब हमारा जो अगला जो होगा फ्रेजल वर्ब होगा कम आफ्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर बात है। कम अबाउट का मतलब होना, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से भेंट करना, कम आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना। अगर आप किसी का कम आफ्टर है, आप उसका पीछा करते हैं, तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? टू फॉलो, टू चेस। इसका हिंदी जो होगा वो होगा पीछा करना। चलिए अब नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो फोटोग्राफर्स, जो फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है ना, ये जो फेमस लोग हैं उनके पीछे क्या होते हैं? भागते हैं फोटो लेने के लिए। फोटोग्राफर्स कम आफ्टर द सेलिब्रिटीज, नहीं द सेलिब्रिटीज। जो फोटोग्राफर होते हैं वो प्रसिद्ध लोगों के पीछे भागते हैं। तो ये कम आफ्टर का अर्थ रहा। चलिए कम अलोंग का मतलब होता है अपीयर होना, है ना, प्रकट होना। आप ऐसे समझिए, कम अलोंग का अर्थ क्या होगा? अपीयर होना, प्रकट होना। इसको हम यहां पर एडजस्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं, ये चौथा है हमारा, चौथा चलते हैं। चलिए कम अलोंग का मतलब अगर हम सिंपल लिखे तो टू अपीयर, है ना, प्रकट होना, होना, प्रकट होना या आना, आप इसको समझिए। चलिए आज के संदर्भ में क्या है, नौकरी मिलना बहुत कठिन है, और तो जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी आता है आपको उसे पकड़ना है। तो यहां पर हम बनाना चाहते हैं, कम अलोंग से बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम इसको कम अलोंग से बनाना चाहते हैं। हम कैसे लिखेंगे? वी हैव टू सीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज, द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट कम अलोंग, दैट कम अलोंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा? थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए। वी हैव टू सीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमें नौकरी के मौकों को पकड़ना है जो अपीयर हो रहे हैं, जो आते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी नौकरी के मौके आते हैं हमें उन्हें पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो ये कम अलोंग का अर्थ रहा। अब हम चलते कम अराउंड या अथवा अराउंड। अब हम बात आगे करते हैं, वो है कम अराउंड अथवा अराउंड। कम अराउंड अथवा अराउंड का अर्थ होता है ना होश में आना, पुनः होश में आना, ठीक है ना। इसका जो अर्थ लेके चलते हैं, 5 नंबर का अर्थ लेके चलते हैं, ठीक है ना। टू कम इनटू कॉन्शसनेस, टू कम इनटू कॉन्शसनेस। और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है होश में आना। अगर कोई व्यक्ति अगर कम अराउंड अथवा अराउंड होता है तो वो होश में आता है। जैसे कि देखिए एक व्यक्ति को निश्चेतक दिया गया, ऑपरेशन करना था, ठीक है ना, तो उसको कुछ इथर वगैरह दे दिया गया, वो व्यक्ति बेहोश हो गया। और कहना है कि अभी तक वो एनेस्थेसिया कहलाता है, वो अभी तक वो एनेस्थेसिया से वो भी होश में नहीं आया है,
ठीक है ना, मतलब अभी भी बेहोशी अवस्था में है। हम इस चीज को कैसे कहेंगे, ही हैज नॉट, ठीक है ना। अब हमें फ्रेजल वर्ब से बनाना है, कम अराउंड अथवा अराउंड, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम कम अराउंड लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट, यहां एक और एडवर्ब हम डाल देते हैं बात को और अच्छा दिखने के लिए, ही हैज नॉट येट कम अराउंड फ्रॉम एनेस्थेटिक, ठीक है ना, यानी कि अभी निश्चेतक से अभी वो बाहर नहीं निकला है, यानी कि अभी भी वो बेहोश में है, बेहोशी की अवस्था में है। चलिए ये तो कम अराउंड का अर्थ हुआ। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। थोड़ा कम ऑफ को देखा जाए, ये नंबर 6 हमारा होगा। चलिए कम ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज कम ऑफ होता है तो वो सफल होता है, ठीक है ना। कम ऑफ का साइन क्या होगा, टू सक्सीड, सफल होना। यदि कोई चीज कम ऑफ होता है तो वो सफल होता है। जैसे कि हमारी योजना सफल नहीं हुई, हमें ऐसा कहना है, ठीक है ना, हमारी योजना सफल नहीं हुई। कैसे लिखेंगे, आवर प्लान डिडंट, है ना, आवर प्लान डिडंट कम ऑफ, हमारी योजना सफल नहीं हुई। हम बात को आगे लेके चलते हैं, नंबर 7। चलिए ये कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है, होना। कम ओवर का मतलब होता है होना, इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, बिकम, है ना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके साथ हम कम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिएगा घुमरी होना, है ना, किसी व्यक्ति को घुमरी होता है तो वो कैसे लिखेगा, कम ओवर डिजी। थोड़ा देखे, डिजी जो होता है ना, घुमरी को ना डिजी कहते हैं, घुमरी की अवस्था को ना डिजीनेस कहते हैं। चलिए किसी को ना बेहोशी होता है तो कम ओवर क्या होगा, फेंट। मतलब कम ओवर का मतलब होना, और इनमें जो होना का, जैसे बेहोशी का अंग्रेजी फेंट, होना का अंग्रेजी कम ओवर। जैसे कि शर्मिंदा होना, लजाना, शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदा होना के लिए शर्मिंदा का साई होता है, ठीक है ना, लजालू का साई होता है, और होना का अंग्रेजी कम ओवर। तो इन मामलों में घुमरी, बेहोशी, साई और कुछ ऐसे मामले, जैसे कि कोई व्यक्ति है बड़ा मजाकिया कभी कभी हो जाता है, तो कम ओवर फनी। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें होना का अंग्रेजी जो होगा वो कम ओवर होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए कम अप का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई मैटर कम अप होता है तो एराइज होता है, ठीक है ना, होता है, वो मैटर घटित होता है वो, ठीक है ना, उस बात को उठाया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा नंबर 8 होगा, है ना, कम से जुड़ा हुआ हमारा 1 से लेके अभी तक 8 ये सीरीज चल रहा है, आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं कम अप की ओर। तो कम अप का सिनोनिम्स क्या हम लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं एराइज। एराइज का आप हिंदी लिखेगा होना, घटित होना, या जिक्र करना किसी चीज का। अगर कोई मैटर का जिक्र करते तो आप मैटर को राइज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई अभी इशू है, जो कि अभी संसद सत्र चलने वाले हैं, और ये तय है कि वो जो इशू है वो संसद सत्र में उठेगा, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि एक ज्वलंत मुद्दा है और वो आने वाले संसद सत्र में उसका उठना पक्का है, हमको ऐसा कहना है। हम इस चीज को कैसे कहेंगे, द बर्निंग इशू, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, द बर्निंग इश्यूज आर बाउंड टू, मतलब तय है। बाउंड टू का मतलब आप इसको तय मानिएगा, ठीक है ना। बाउंड टू का अगर सिंपल भाषा में कहें तो तय है, क्या होना तय है, उठना तय है, ठीक है ना, वो अभी सत्र में उठने वाला है। कैसे लिखेंगे, द बर्निंग इश्यूज आर बाउंड टू कम अप, सॉरी, आर बाउंड टू कम अप इन द फोर्थकमिंग सेशन, इन द फोर्थकमिंग सेशन, आने वाले सत्र में, ठीक है ना, इनका उठना तय है। चलिए ये तो रहा कम अप का अर्थ। कम डाउन का अर्थ क्या होता है, देखिए कम डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th हमारा है फ्रेजल वर्ब कम से, ठीक है ना। कम डाउन का अर्थ होता है, देखिए किसी का समर्थन करना या किसी के विरोध में खड़ा होना, ठीक है। देखिए अगर कम डाउन अगर ऑन आ गया, अगर हम ऐसे लिख दिए कम डाउन ऑन, तो इसका अर्थ आप समझिएगा कि समर्थन देना। अगर आप किसी का हामी भरते हैं, समर्थन देते हैं,
तो कम डाउन ऑन, कम डाउन का दोनों अर्थ निकलता है, समर्थन देना भी विरोध करना भी, ठीक है। और कम डाउन अगर अगेंस्ट आ गया, अगर कम डाउन के साथ अगर हमने अगेंस्ट लिख दिया तो फिर ये हो जाएगा विरोध करना। तो कम डाउन से दोनों तरह के वाक्य बनाए जा सकते हैं, केवल हमें ऑन और अगेंस्ट को देखना है कि अर्थ क्या दिया हुआ है। जैसे आप इस वाक्य से बेहतर कम डाउन को समझ सकते हैं। चलिए आप इस वाक्य से बेहतर कम डाउन को समझ सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज कम डाउन ऑन द मिलिट्री एक्शन, यानी कि सेना ने जो एक्शन लिया है, सेना ने जो कार्रवाई किया है, सरकार उसका समर्थन करता है, सरकार ने उसको समर्थित किया है। अगर ये अगेंस्ट हो जाता तो सरकार उसके खिलाफ रहता। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो कम से रिलेटेड है। चलिए अभी कुछ और बचे हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए कम डाउन ऑन का मतलब क्या होता है। देखिए कम डाउन का मतलब होता है समर्थन देना या विरोध करना। अब ये फ्रेजल वर्ब निर्भर करता है ऑन और अगेंस्ट के ऊपर, ठीक है ना, ये कम डाउन के साथ क्या लगा हुआ है। चलिए अब कम डाउन ऑन का मतलब होता है, ये नंबर 10 रहा, ये कम डाउन ऑन नंबर 10 रहा, इसका मतलब होता है आलोचना करना। अगर आप किसी व्यक्ति का आलोचना करते हैं तो आप उसको कम डाउन ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको वो हम सिंपल साइन में क्या लिख सकते हैं, टू क्रिटिसाइज। कम डाउन ऑन का मतलब होता है आलोचना करना। इसका अगर सिंपल भाषा में लिखें तो इसका हिंदी होगा आलोचना करना। चलिए हमारा जो 11वां नंबर है कम बाई। कम बाई का मतलब प्राप्त करना, अचीव करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को कम बाई करते हैं, आप उसे प्राप्त करते हैं, इसका साइन क्या हो जाएगा, टू एक्वायर, टू एक्वायर, ठीक है ना, या टू गेट। और इसका अगर हिंदी लिखें तो हम लिख सकते हैं प्राप्त करना, अर्जित करना। यह हमारा कम बाई का अर्थ हुआ। तो बच्चों ये कम से जुड़े हुए ये इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। हालांकि इनकी संख्या और भी ज्यादा है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं मैंने आपको सिर्फ वही दर्शाया है। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो तीसरा वर्ब होगा वो होगा कट। चलिए सबसे पहले हम कट को लेके चलते हैं और कट के साथ देखेंगे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं। तो कट से हमारा बनता है कट अक्रॉस, कट इन, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कट इन ऑन, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कट समवन ऑफ, और फिर एक वर्ड होगा बी कट आउट फोर या टू। ये कट से जुड़े हुए इतने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए पहले हम लोग कट अक्रॉस देखते हैं। कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। अगर कोई चीज कट अक्रॉस करता है तो वो किसी समूह को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसका साइन हम क्या लिखेंगे, ये नंबर 1 इसको लेके चला जाए तो हमारा नंबर 1 का क्या होगा, टू अफेक्ट, प्रभावित करना, ठीक है ना। आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। कट अक्रॉस का अर्थ होता है प्रभावित करना। देखिए दहेज ऐसा प्रथा है जो सभी जातियों में होता है, कोई जाति से बचा नहीं है, सारे जातियों को ये पार कर दिया है, सभी जातियों को प्रभावित किया है। हमको ये बात लिखना है, ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम, ठीक है ना, द प्रॉब्लम्स ऑफ डाउरी सिस्टम कट अक्रॉस ऑन अ कास्ट बाउंड्री, कट अक्रॉस कास्ट बाउंड्री। इसका हिंदी क्या निकलेगा, देखिए तो इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो डॉरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है, ये सभी तरह के जाति जो बंधन है ना, सबको प्रभावित किया है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। कट इन, देखिए किसी मशीन का अपने आप स्टार्ट हो जाना ये कट इन कहलाता है। कट इन को कैसे लिखेंगे, टू स्टार्ट। ये किसी इंजन या मोटर जब अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं तो कट इन करते हैं। कट इन का मतलब होता है शुरू होना, और इसका तब क्या हो जाएगा, कट आउट। इसका एंटो क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाना,
कट आउट, हम लोग ऐसे स्पोकन में भी बोलते हैं कि ये जनरेटर है ना वो कट आउट हो गया। कट आउट का हिंदी हम समझेंगे बंद होना। चलिए आगे हम आते हैं कट इन ऑन। कट इन ऑन का मतलब होता है ना बाधा डालना, खलल डालना, इंटरप्ट करना। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे? टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट या टू बट इन, ठीक है ना। बट इन का भी मतलब होता है खलल डालना। बट इन भी एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। खलल डालना, बाधा डालना। ये कट इन ऑन का मतलब है। जैसे कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना तो हमारे बात में आकर के वो बाधा डालता, हमको ऐसे लिखना है। कैसे इसे सेंटेंस बनाएंगे देखिएगा, ही कीप्स, ठीक है ना। कटिंग, अब कीप्स के बाद बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, कटिंग इन ऑन आवर कन्वर्सेशन। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए कट समवन ऑफ, ये नंबर 3 था, ये नंबर 4 लेके चलते हैं। चलिए कट समवन ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप किसी को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं तो आप उसको ना कट समवन ऑफ करते हैं। कट समवन ऑफ का मतलब होता है संपत्ति से बेदखल करना, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? टू डिसइनहेरिट, टू डिसइनहेरिट। और इसका अगर सही अगर अर्थ लेके चला जाए तो इसका हिंदी होता है बेदखल करना, ठीक है ना। हम सेंटेंस बना सकते हैं कि उसने अपने संपत्ति से ना वाइफ को बेदखल कर दिया, ऐसा उसने वसीयत में लिख दिया, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? इन हिज विल, विल मतलब वसीयत समझिएगा, ठीक है ना। ही, चलिए हम कैसे लिखना? कट समवन ऑफ, हमको ऐसे लिखना कट समवन ऑफ। हम कैसे लिखेंगे? तो ही इन हिज विल ही कट हिज वाइफ ऑफ, है ना, पेनी मतलब एक छेदाही भर पैसा भी उसको कहा जाए, एक छेदाही पैसा भी उसको नहीं दिया, मतलब पूरे संपत्ति से ना। पेनी का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा पैसे को ना पेनी कहते हैं। अठन्नी चवन्नी सिक्का क्या होता है? पेनी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कौड़ी कौड़ी भर भी उसको अपने वाइफ को पैसा नहीं दिया, सारी संपत्ति से अपने वाइफ को बेदखल कर दिया। तो अगर आप किसी को कट समवन ऑफ करते हैं, आप उसको बेदखल कर देते हैं, विशेष तौर पर संपत्ति से डिसहेरिट, इनहेरिट करते हैं। चलिए अब एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, और वो फ्रेजल वर्ब है बी कट आउट फॉर। इसका मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज के लिए योग्य होना, किसी चीज के लिए योग्यता रखना। अगर इसको अगर सिंपल तरीका से कहा जाए तो किसी चीज के लिए योग्यता रखना। इसका हम हिंदी रूपांतरण यही लिख देते हैं, किसी चीज के लिए योग्यता रखना। चलिए ये अर्थ है बी कट आउट फॉर का, ठीक है ना। जैसे कि उसमें टीचर होने की सभी योग्यताएं हैं, या किस योग्यता नहीं है। हो सकता है कि किसी में शिक्षक बनने के योग्यता नहीं है, या योग्यता हो भी सकता है। हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस से बना सकते हैं। तो कैसे बनाना पसंद करेंगे? चलिए इसको बनाया जाए। चलिए कि वो शिक्षक बनने की सभी योग्यताओं को रखता है, हमको ऐसे बनाना है। चलिए तो फ्रेजल वर्ब क्या? बी कट आउट फॉर। तो बी का मतलब बी नहीं, बी का मतलब एमिजार। तो ही प्रेजेंट में लेके चलना है, तो इज कट आउट फॉर टीचिंग। चलिए ही इज कट आउट फॉर टीचिंग, इसका अर्थ हुआ कि वो टीचर बनने की योग्यताओं को रखता है। तो बच्चों आज का फ्रेजल वर्ब हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब के वीडियो सेशन आगे आपको मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।